तो हाय फ्रेंड्स, आज फिर से देखने वाले हैं एक नया मेडिसिन जो कि एक सिफ्रोक्सिम टैबलेट को देखने वाला है। ठीक है, सिफ्रोक्सिम टैबलेट कहाँ यूज़ किया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है, फिर कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे देते हैं इसको। तो उससे पहले जानते हैं कि सिफ्रोक्सिम होता क्या चीज़ है। ठीक है, सिफ्रोक्सिम एक एंटीबायोटिक है जो कि सिफलोस्पोरिन ग्रुप का सेकंड जनरेशन में आता है। और सिफलोस्पोरिन ग्रुप का जो मेडिसिन है वो आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होती है उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इसका यूज़ किया जाता है। सिफ्रोक्सिम सबसे पहली बात तो एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में वर्क करे। यानी अगर किसी कारणवश बॉडी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन का यूज़ होता है ना, तो उसे एंटीबायोटिक बोला जाता है। और वही उसी एंटीबायोटिक में से एक एंटीबायोटिक है जो कि सिफ्रोक्सिम है, जिसकी बात आज करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है ना, तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया कि एंटीबायोटिक क्या चीज़ होती है। एंटीबायोटिक कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, जैसे ही चाहे वो स्टमक में हो या फिर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में जो मेडिसिन देते हैं उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। तो उस एंटीबायोटिक के कैटेगरी में जो है आपको सिफलोस्पोरिन का सेकंड जनरेशन में जो आता है सिफ्रोक्सिम, तो वो आज बात कर रहे हैं हम लोग कि किस किस डिजीज़ में इसका यूज़ करा जाता है और कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे दिया जाता है, और उसके साथ साथ कितनी डोज में दिया जाता है, कितने दिन का टाइम पीरियड रखा जाता है, और उसके साथ साथ साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, और इसको मतलब किस किस कंडीशन में नहीं दिया जाता है, या फिर कौन ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, तो वो सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि सिफ्रोक्सिम का यूज़ कहाँ किया जाता है, या फिर कौन सी डिजीज़ में ये इस मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, या फिर कौन ऐसा डिजीज़ है जहाँ पे डॉक्टर इसको लिखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले ना मेनिंजाइटिस जैसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज़ करा जाता है। मेनिंजाइटिस क्या होता है, जैसे कि हम लोग का जो ब्रेन होता है ना, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर 3 लेयर होता है। ठीक है ना, एक होता है पेरामीटर, उसके बाद आर्कोनोइड और ड्यूरामीटर। ये 3 लेयर जो होता है, उस लेयर में अगर किसी बैक्टीरिया के कारण अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है ना, तो उस इन्फेक्शन को मेनिंजाइटिस बोला जाता है, जहाँ की बहुत सारी डिस्टर्बेंस आती है। उसका सिम्टम्स में फीवर बहुत ज़्यादा होता है, और उसके साथ साथ बहुत सारे सिम्टम, हेडेक वगैरह होना, तो ये कुछ सिम्टम आती है मेनिंजाइटिस में। तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ करता है कि जो प्रोटेक्टिव लेयर को मतलब डैमेज कर रहा है, ठीक है ना, जो बैक्टीरिया, तो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं ताकि उस बैक्टीरिया को किल करे, और उसका जो ग्रोथ है उसको रोक करके, उसको किल करके, उसका जो इन्फ्लेमेशन आई है तो उस इन्फ्लेमेशन या फिर उस इन्फेक्शन को ठीक करता है। ठीक है ना, तो मेनिंजाइटिस के कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ आरटीआई जैसी प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है। आरटीआई में क्या होता है कि आरटीआई का फुल फॉर्म होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि रिस्पायरेशन जो सिस्टम होती है ना, रिस्पायरेटरी का सिस्टम जो होता है, तो उस सिस्टम में कहीं भी अगर किसी बैक्टीरिया के कारण अगर इन्फेक्शन होता है, और अक्सर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देखा गया है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इस सब में बहुत ज़्यादा मतलब इसका इन्फेक्शन देखा गया है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम जैसे कि आपको लंग्स में किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर ब्रोंकाई में इन्फेक्शन होता है, ब्रोंक्यूल्स में इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट को क्या होता है कि मतलब ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो जाती है, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है। उसके साथ साथ उसको मतलब कफ वगैरह की शिकायत आ जाती है, अस्थमा जैसा करने, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ करा जाता है ताकि उस डिजीज़ को या फिर उस इन्फेक्शन को ठीक करे। ठीक है ना, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद यूटीआई जैसी केस में यूज़ करा जाता है। यूटीआई में क्या होता है कि यूरिनरी सिस्टम जो होती है, जैसे कि यूरिनरी सिस्टम आपको यूरेटर्स हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है, और उसके साथ साथ यूरेथ्रा हो सकता है। यहाँ पे अगर किसी भी तरह का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोला जाता है। ठीक है ना, तो वैसे इस इन्फेक्शन में भी या फिर यूटीआई के केस में भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट इस मेडिसिन का देखा गया। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे यूज़ करता है, जैसे स्किन में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है। देखिए, किसी बैक्टीरिया के कारण अगर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन होती है ना, या फिर स्किन में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। और उसके साथ साथ गोनोरिया जैसी डिजीज़ में, सिफिलिस जैसी डिजीज़ में भी इसका यूज़ करता है। या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंतर्गत जो भी डिजीज़ आती है वहाँ पे भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। जैसे गोनोरिया क्या होती है, गोनोरिया एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि इंटरकोर्स के दौरान मतलब एक दूसरे पर्सन को फैलने का चांसेस रहता है, अगर विदाउट प्रोटेक्शन इसका मतलब अगर इंटरकोर्स हो जाता है। ठीक है ना, तो वैसी केस में भी इसका यूज़ करते हैं ताकि जो गोनोरिया है, जो बैक्टीरिया के कारण जो गोनोरिया डिजीज़ पकड़ा है, तो उस डिजीज़ को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, या फिर स्किन में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ भी इस मेडिसिन का यूज़ करके उस डिजीज़ को ठीक करा जाता है। ठीक है ना, और उसके साथ साथ बहुत ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग डिजीज़ पे इसका प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है,
तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डिजीज़ में भी इसका यूज़ करा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये एक एंटीबायोटिक है और बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई भी अगर इन्फेक्शन ऐसा पता चलता है तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर सकता है और करता भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो समझ में आ गया कि ये कुछ कॉमन डिजीज़ के बारे में बताया जहाँ पे इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। और ये जो मेडिसिन आती है जैसे सिफरोक्सिम जो है, ये आपको आपके वहाँ हो सकता है कि अलग नाम से मिले, क्योंकि देखिए कोई भी मेडिसिन जो आती है ना उसका इंग्रेडिएंट तो होता ही है जो होने का, जैसे सिफरोक्सिम इंग्रेडिएंट है या फिर उसके अंदर की साल्ट है, लेकिन वो सिफरोक्सिम जो आता है वो खुद का जेनेरिक नाम से नहीं आता बल्कि वो एक ब्रांड नेम से आना था, यानी अलग नाम से आता है। तो उसमें से कुछ ब्रांड नेम है, जैसे कि आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके वहाँ अलग नाम से इस मेडिसिन को प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि ब्रांड नेम आपको ऑक्सिम नाम से आ सकता है, ऑक्सिम 500, या फिर रेफ्लेक्स नाम से आता है, जैसे रेलसेफ नाम से आता है। उसके बाद अलग अलग नाम से आपके वहाँ मिल सकता है। हो सकता है कि इन नामों के अलावा कोई अलग नाम से भी आपके वहाँ मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, लेकिन सारे मेडिसिन के अगर सब ब्रांड नेम को भी एक जगह करके देखिएगा तो सब में मेडिसिन एक ही मिलेगा। आपका स्ट्रेंथ हो सकता है अलग अलग, लेकिन मेडिसिन जो है वो आपको सिफरोक्सिम ही मिलेगा, ठीक है, जो कि मैंने इस वीडियो में बात करा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि क्यों कोई दूसरा नाम से आया या फिर वो सब कुछ नहीं, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी जो मतलब मेडिसिन को बनाती है या फिर कोई भी सामान को बनाता है तो वो अपना खुद का नाम देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया कि किस किस नाम से आता है, कौन कौन डिजीज़ में दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसका। देखिए अगर डोज की देखें हम लोग तो डोज तो दिया जाता है पेशेंट की सीवियरिटी पे, कि पेशेंट का कितना सीवियरिटी है या फिर कौन सी डिजीज़ पकड़ा है और पेशेंट का एज क्या है, उसका वेट क्या है, ठीक है ना, वो कितना डिजर्व कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग डोज को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बट एडल्ट डोज अगर हम लोग देखें तो इसका 250 से 500 mg तक इसको प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर, ठीक है ना। और अदर हो सकता टाइम पीरियड की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन किस तरह का है। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रहता है तो इसका टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है, जैसे 5 से 10 दिन, 10 से 15 दिन करा जा सकता है। लेकिन वहीं पे अगर इन्फेक्शन बहुत कम है, स्टार्टिंग में ही डिजीज़ हुआ है, तो वो आपको 5 दिन तक का प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है डोज और टाइम पीरियड, तो वो डिपेंड करता है पेशेंट की सीवियरिटी पे और डिजीज़ के आधार पे ही इसका डोज दिया जाता है, ठीक है। उसका देखेंगे हम लोग इसका। देखिए हर मेडिसिन का कुछ ना फ्रेंड्स साइड इफ़ेक्ट होता है। और देखिए साइड इफ़ेक्ट्स पहले मैं बता दूं कि प्रिकॉशन कुछ ऐसी बातें जो कि हर मेडिसिन पे को लेने से पहले उनका जो प्रिकॉशन है कि किस कंडीशन में दें या फिर किस कंडीशन में नहीं दें, इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे अगर कभी भी अगर कोई एंटीबायोटिक देते हैं तो उससे पहले अगर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री में जैसे किडनी का अगर कोई प्रॉब्लम रहता है या फिर लीवर में कोई डिजीज़ पकड़ा हुआ है या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं लैक्टेशन की कंडीशन में, देखिए ऐसा कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, तो आप अपने डॉक्टर को मेडिकल हिस्ट्री बता दें कि ऐसा ऐसा कंडीशन में है या फिर इस स्थिति में मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई भी अगर मेडिकल हिस्ट्री रहा है तो इस चीज़ के बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर से बता दें। आपको हो सकता है कि अगर इस मेडिसिन के अकॉर्डिंग अगर ये आपके लिए अगर डेंजर हो सकता है या फिर इसको नहीं दिया जा सकता है, इसके जगह जो नॉर्मल मेडिसिन होती है वो उसके अल्टरनेट मेडिसिन जो होती है उसे दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का अगर कोई भी मेडिकल हिस्ट्री रहता है तो फिर अपने डॉक्टर को जरूर से एक बार कंसल्ट कर लें या फिर बता दें, ठीक है ना। तो ये थी कुछ खास बातें जो कि प्रिकॉशन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वार्निंग हर हाल में ज़रूरी है कि किस कंडीशन में दें, किस कंडीशन में नहीं दें, ये सब चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी जो प्रिकॉशन है जो मैंने बताया अभी कि हार्ट, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो इस ऐसी हिस्ट्री है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दें, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट। देखिए हर मेडिसिन की कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होती है, ठीक। तो जब साइड इफ़ेक्ट होती है तो फिर साइड इफ़ेक्ट से नुकसान भी होती है, ठीक है ना। और नुकसान जो होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए अगर कभी भी कोई मेडिसिन लेते हैं, जैसे सिफरोक्सिम लिया और सिफरोक्सिम लेने से अगर एलर्जिक रिएक्शन आती है, ठीक है ना, स्किन पे एलर्जिक रिएक्शन होना, लाल लाल धब्बा आना या चगंदा टाइप का ना, खुजली हो जाना, और उसके साथ साथ नोजिया, वोमिटिंग या फिर वर्टिको जैसी प्रॉब्लम आना, सिर पे चक्कर आना, और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी सिम्टम्स नज़र आए जो कि आपको अलग नज़र आए, जैसे कि हार्ट बीट इरेगुलर हो जाना, हेडेक होना। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। ऐसा अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले तो मेडिसिन को रोक देना है और रोकने के बाद अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से ज़रूर से एक बार कंसल्ट कर लेना है कि इस तरह का मतलब कंडीशन रहा इस मेडिसिन को यूज़ करने के बाद, तो हो सकता है कि ये मेडिसिन को रोक दे आपको परमानेंटली, और इसके जगह जो अल्टरनेट मेडिसिन होती है उसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे। तो ये सब चीज़ जो है जो कि ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो ऐसी कोई भी कंडीशन आता है तो उसको सबसे पहले तो स्टॉप कर दें, उसके बाद फिर अपने डॉक्टर से मिल लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि सिफरोक्सिम की जितनी डिटेल थी मैंने बताने की कोशिश की। हो सकता है कि इसमें अगर कुछ छूट भी गया होगा तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ कहीं पे डाउट है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप कि मैंने सारा चीज़ बताने का कोशिश किया है
कि इस मेडिसिन को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस कंडीशन में दिया जाता है, कौन कौन से कॉमन डिजीज है जहाँ पे इस मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकती है, डोज कितना दिया जाता है, वो सारा चीज़ मैंने बात कर दिया आपको। अगर वीडियो स्किप करके देखे हैं तो आप वीडियो को फिर से रोक करके फिर से शुरू से अंत तक देखें। और मैं वीडियो में पहली बार आए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए इस चैनल में ना सारा मेडिसिन से ही रिलेटेड बात आएगी, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो मेडिकल लेक्चर्स जो होती हैं ना, तो वो सारा चीज़ प्रोवाइड करता रहूँगा मैं आप लोगों को। तो आई होप कि सब कुछ आप लोग को एडिट समझ में आ गया होगा। तो फाइनली आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।